हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनफूल भाग एक की जो कविता है पझरा, तो पझरा का जितना भी डिटेल्स हो सकता है और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पझरा, तो पझरा के जो कवि हैं उनका नाम है शिव अवतार चौधरी शिवाजी। ठीक है। पझरा, पझरा का मतलब क्या होता है सो देखिए। देखिए पझरा का मतलब होता क्या है ना कि जो जमीन है या फिर पहाड़ है वहां से आप देखते होंगे पानी निकलता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं नगपुरिया में पझरा। ठीक है। अच्छा, इसका एक मीनिंग और होता है, उसको कहते हैं, जैसे पझरा को कहते हैं हिंदी में कहा जाता है पसीजना। ठीक है। रिसना या पसीजना, उसको भी पझरा कहा जाता है। ठीक है। तो दो मीनिंग है। एक है पझरा, देखिए मैं इमेज से समझा देता हूं। देखिए यहां पर जो पानी जो है देख रहे हैं आप यहां पर ना, ये नदी नहीं है। ठीक है। ये यहां पर पानी पझरे हुए है, मतलब कि पानी का रिसाव हुआ है नीचे से, जमीन से फुट फुट के जो पानी निकलते रहता है ना, रिश्ते रहता है, जमा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं पझरा। या फिर आप देखिएगा कि पहाड़ से भी, पहाड़ में कहीं पर सोर्स रहता है पानी का, तो वहां से पानी जो है ना वो गिरता रहता है, तो उसी को कहते हैं पझरा। ठीक है। उसको आप झरना से कंफ्यूज मत कीजिएगा, झरना अलग चीज है। ठीक है। झरना जो होता है ना वो रनिंग वाटर या सरफेस वाटर में आता है, लेकिन पझरा जो है ना वो एक तरह का ग्राउंड वाटर में आता है, जो जमीन से बाहर निकलता है जो पानी, उसी को कहते हैं पानी पझरत है। ठीक है। यानी कि पानी निकल रहा है। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि शिव अवतार चौधरी जो है पझरा कविता के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं, जिस तरह से पझरा जो है ना हम लोगों की जीवन का मेन सोर्स ऑफ लाइफ है। ठीक है। जब तक पानी नहीं रहेगा, अगर फ्रेश वाटर नहीं रहेगा, तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे। ठीक है। देखिए 70% वाटर तो आपका समुद्र में है, तो समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर जो होता है वो पझरा में होता है, वही जीवन जो है वो जीवन दायिनी का काम करता है। ठीक है। तो उसी बात को शिव अवतार चौधरी जो है अपनी कविता के माध्यम से हम लोग को बतला रहे हैं, और इसका कंपेयर हम लोगों के जीवन में हम लोगों के हृदय से भी कर रहे हैं। जिस तरह से पझरा पझरता है ना, उसी तरह से हम लोगों को अपने हृदय को भी पसीज के रखना चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ये अपने कविता के माध्यम से हम लोग को बतला रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। पझरा जीवन मूल है, पझरा के बचाओ, पझरा संस्कृति फूल है, एके न मुरझाओ, जतई पझरब ततई फुनगब, एहे सुखक सार, हृदय जतई पझरी ओतई संवरी ई संसार। तो इस छंद में जो है वो कवि कह रहे हैं कि पझरा जो होता है ना वो जीवन का मूल है। पझरा से ही पानी निकलता है, और पानी के बिना जीवन तो निरर्थक है, जीवन नहीं हो सकता है। इसीलिए बोले हैं कि पझरा जीवन का मूल है, इसीलिए पझरा को बचाइए। जो पझरा है, जो ग्राउंड वाटर है, जहां से पानी निकल रहा है, जो पानी का स्रोत है, उसको बचाइए। ठीक है। और पझरा संस्कृति का फूल है। हम लोगों की जो भी सभ्यता बढ़ रही है, संस्कृति बढ़ रही है, तो उसका कारण क्या है? पझरा। आप लोग देखिएगा जहां पर भी सभ्यता विकसित हुई है वो पानी के किनारे विकसित हुई है, नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है। तो उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि पझरा संस्कृति का फूल है, इके ना मुरझाओ, इसको मुरझाने मत दीजिए। ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं कि जतई पझरब ततई फुनगब, एहे सुखक सार। अब ये जो है हृदय जतई पझरी ओतई संवरी ई संसार, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जितना पझरेंगे, जितना पसीजेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं? पझरा को हृदय से कंपेयर कर रहे हैं और बतला रहे हैं जितना पझरेंगे ना उतना ही फुनगब, मतलब कि पझरा से जितना पानी निकलता है ना उतना ही कोई चीज फुनगता है। फुनगता का मतलब क्या है कि कोई पेड़ है ना, उसके डाली में कोई नया पत्ता जो निकलता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं फुनगना। ठीक है। कि कंसी फुनगत थे, ऐसे बोला जाता है नगपुरिया में। ठीक है। कंसी का मतलब नया कोई पत्ता जो है ना वो फुनगा है, मतलब कि जन्मा है, निकला है। ठीक है। तो उसी को कहा जाता है फुनगत। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। एहे सुखक सार, यही सुख का सार है। कोई नया चीज अगर जन्मता है, किसी घर में मान लीजिए नया बच्चा आता है, ठीक है, किसी पेड़ में नई पत्ती आती है, किसी पेड़ में फूल का नया पौधा आता है, नया फूल लगता है, फल लगता है, तो कोई भी नया चीज आना उसी को कहते हैं फुनगना। ठीक है। और उसी से लोग खुश होते हैं, वही सुख का सार है। इस बात को कवि अपने कविता के माध्यम से हम लोग को बतला रहे हैं। आगे बोलते हैं, हृदय जतई पजरी ओतई संवरी ई संसार। अब इसमें कह रहे हैं कि अपने हृदय को हम लोग जितना
पझराएंगे मतलब जितना पसीजेगा दिल पर कवि कह रहे हैं कि हृदय में जितना भी हम लोग दयालुता की भावना रखेंगे, जितना दयालु रहेंगे, जितना काइंडनेस रखेंगे, ठीक है, उतना ही इस संसार संवरेगा। ठीक है, एक दूसरे में प्यार, आपसी प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे में खुशियां आएंगी, खुशी रहेगी। ये बात कैसे होगा? हृदय जितना पझरेगा, मतलब हृदय जितना पसीज के रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती पझरे सृष्टि पसरे, जीव कर है ईसार, हृदय पझरे आत्मा सुधरे, संस्कृति कर आधार। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि धरती जो पझरता है तो सृष्टि पसरता है। पसरना मतलब कि फैलता है, पसरना का मतलब फैलना। ठीक है, तो धरती से जो पानी निकलता है ना, जो धरती ग्राउंड वाटर, तो उस जहां पर वाटर ज्यादा रहता है वहीं पर आप देखिएगा सृष्टि वहां पर बनता है, मतलब कि वहीं पर आप देखिएगा पेड़ पौधा, नया नया वनस्पति, ये सब जो है वो लगता है। तो उसी बात को कवि कह रहे हैं कि धरती अगर पझरता है ना तो सृष्टि पसरता है, मतलब कि सृष्टि का फैलाव होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। और जीव का है यही सार, जीव का यही सार मतलब कि यही जीवन का सार है। ठीक है, इसी से जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे है हृदय पझरे आत्मा सुधरे, संस्कृति कर आधार। और हृदय अगर पझरता है, हृदय में अगर दयालुता की भावना होती है, काइंडनेस होता है, तो हम लोग का आत्मा जो है ना वो सुधर जाता है, और वही जो है हम लोगों का संस्कृति का आधार होता है। उसी से हम लोगों की संस्कृति है, सभ्यता है, वो फुनकता है या फिर पनपता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एहे खातिर हृदय के पझरा से भिजाओ, उद्गम आत्मा आनंद कर है इके ना सुखाओ। तो कवि अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसी खातिर मतलब इसीलिए हृदय को जो है ना आप लोग पझरा से भिजाओ, मतलब हृदय को हमेशा आप लोग दयालुता की भावना से भिजा के रखिए। भिजाओ का मतलब कि भिंगा के रखिए, भिंगो के रखिए, उसी को नागपुरिया में हम लोग भिजाओ बोलते हैं। ठीक है, तो पझरा से भिजाओ मतलब पझरा का पानी जिस तरह से निकलता रहता है ना, उसी तरह से अपने हृदय में दयालुता की भावना हम लोगों को रखना चाहिए। और इसी से उद्गम है आत्मानंद, मतलब आत्मा जो है ना वो आनंदित रहता है इससे। ठीक है, किसी के बारे में अच्छा सोचिएगा ना तो आपका भी अच्छा ही होता है। ठीक है, और उसी से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और इसको आप मत सुखाइए, मतलब जो पझरा है उसको भी मत सुखाइए, और हृदय जो पसीजता है आपका, दूसरे के प्रति जो दयालुता की भावना आती है उसको भी मत सुखाइए, उसको भी खत्म नहीं कीजिए। ठीक है, तो ये है पझरा कविता और उसका भावार्थ। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिव अवतार चौधरी अपन कविता ने का जिनिस के बचावे की बात करे ना। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिंदगी, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी माटी, या फिर ऑप्शन डी पझरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पझरा। पझरा को बचाने की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता कर अनुसार ई संसार कैसे संवरी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय जतई पझरी, ऑप्शन बी हृदय जोड़क से, ऑप्शन सी माटी कर रक्षा करक से, ऑप्शन डी पझरा अपन संस्कृति से जुड़क से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय जतई पझरी उतना ही इस संसार संवरी। ये बात कवि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता कर अनुसार जतई पझरब ततई फुनगब एहे का है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवन कर सच्चाई, जीवन कर आधार, सुखक सागर, या फिर अपन संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुखक सागर। सुख का सार जो है वो क्या है कि जितना पझरेंगे उतना ही फुनगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव अवतार चौधरी अपन कविता में संस्कृति कर फूल के कह हकें। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी पतरा, या फिर ऑप्शन डी पझरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पझरा। अगला प्रश्न है, धरती कर पझरे से का होवेला। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमीन उपजाऊ बनेला, ऑप्शन बी जंगल पसरेला, ऑप्शन सी पतरा पसरेला, या फिर ऑप्शन डी सृष्टि पसरेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सृष्टि पसरे। तो कविता में कहा गया है कि धरती कर पझरे से सृष्टि पसरता है, यानी कि सृष्टि का फैलाव होता है। ठीक है, आगे है जते धरती पझरे उतई का हुई। अगला प्रश्न है कविता कर अनुसार हृदय कर पझरे से का जिनिस सुधरेला। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी जमीन, या फिर ऑप्शन डी सृष्टि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा सुधरता है। ठीक है, आगे है जतई पझरब ततई फुनगब एहे सुखक सार। तो देवल पंक्ति में फुनगब कर माने का आहे। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहेक, ऑप्शन बी जंगल पसरेक, ऑप्शन सी
जमीन बढ़े, या फिर ऑप्शन डी नवा पतई जन्मेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवा पतई जन्मेक। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता कर अनुसार जीव कर सार का है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सृष्टि पसरे जमीन पजरे, ऑप्शन बी जंगल पसरे जमीन पजरे, या फिर ऑप्शन सी आत्मा पजरे सृष्टि पसरे, या फिर ऑप्शन डी धरती पजरे सृष्टि पसरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धरती पजरे सृष्टि पसरे। यही जीव का सार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पजरा का जिनिस कर उद्गम है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी आत्मानंद, ऑप्शन सी जमीन, या फिर ऑप्शन डी सृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मानंद। देखिए पजरा का मतलब तो यही होता है कि पजरा मतलब कि पानी जो झर रहा है उसी को कहेंगे पजरा। ठीक है, लेकिन कविता के अनुसार कहा गया है कि पजरा किस चीज का उद्गम कराता है, तो आत्मा के आनंद का उद्गम कराता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये मत सोचिएगा कि पजरा का मतलब तो हो जाएगा पानी का उद्गम, नहीं। कविता के अनुसार पजरा का मतलब हो जाएगा आत्मानंद, यानी कि आत्मा में जो आनंद, आत्मा में जो खुशी बसी हुई है, खुशी जो निकलती है, उसी का उद्गम है पजरा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एहे खातिर हृदय के पजरा से भिजाऊ उद्गम आनंद कर है इके ना सुखाऊ। तो देवल पंक्ति का रचनाकार के हकाएं। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवानंद तिवारी, ऑप्शन बी शिव अवतार चौधरी, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय, या फिर ऑप्शन डी नईमुद्दीन मिर्दाहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव अवतार चौधरी शिवाजी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि ये जो पंक्ति है ये किस कविता से ली गई है। तो ये पजरा कविता से ली गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो दोस्तों ये है पजरा का भावार्थ और पजरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है।